कहीं एमएलए से संपर्क नहीं तो कहीं फोन स्विच ऑफ। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं 10 बड़े अपडेट। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। हालांकि बीती जनवरी में जब उन्होंने राजद का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया था और फिर से एक बार सीएम पद की शपथ ली थी, तब ये गेम बहुत आसान सा दिखाई दे रहा था। आसान इसीलिए क्योंकि बिहार में सरकार बनने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा किसी दल या गठबंधन के पास होना चाहिए, एनडीए के पास वो संख्या उससे ज्यादा ही थी। जैसे ही फ्लोर टेस्ट का सिर्फ एक दिन बचे हैं तो बन बनाया गेम बदलने लगा और कयास लग रहे हैं कि बिहार में खेला होने जा रहे हैं। खेला इसीलिए कि अचानक ही एनडीए में शामिल आम के मुखिया सीएम जीतन राम मांझी का फोन नहीं लग रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि रात तक एनडीए के 8 विधायक से संपर्क नहीं पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक संपर्क में नहीं थे। पहले ये 8 संख्या थी, फिर 6 थी, 8 हो गई। सूत्रों के मुताबिक 8 विधायक कम होने के बाद नीतीश कुमार की बड़ी फैसला ले सकते हैं। उधर जीतन राम मांझी का फोन भी रात 10 बजे के आसपास स्विच ऑफ हो गया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी नेता नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे। एक और जहां आरजेडी ने दावा किया है कि बहुमत परीक्षण से पहले खेला होगा, वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि नीतीश सरकार गिरेगी। राजद भी बौखलाई हुई है क्योंकि देर रात पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर 2 बार बिहार पुलिस पहुंची। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले की ये रात बिहार में राजनीतिक तौर पर बड़ी हलचल वाली है। इस दौरान नेताओं की आवाजाही जारी रही, बयानबाजी चलती रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और इसी के साथ हम जीतेंगे वाला दम भरते ही तीनों ही दल दिखाई दिए। आधी रात में क्या हुआ, इस घटनाक्रम पर एक नजर। फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को जेडीयू विधानमंडल की बैठक हुई। इसमें सभी 45 विधायक नहीं पहुंचे। जेडीयू के 4 विधायक बीमा भारती, सुदर्शन, दिलीप रॉय और रिंकू सिंह मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, जेडीयू विधायक बीमा भारती, सुदर्शन और दिलीप रॉय के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। इन विधायकों के अलावा डॉक्टर संजीव भी मीटिंग में नहीं पहुंचे, लेकिन वह पटना के बाहर है। इसे लेकिन उन्होंने पार्टी के सिर्फ नेतृत्व बता रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी का फोन भी रात 10 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी नेता नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे। एक और जहां आरजेडी ने दावा किया कि बहुमत परीक्षण से पहले खेला होगा, वहीं कांग्रेस का दावा कर रही है नीतीश सरकार गिरेगी। देर रात तक एनडीए के 8 विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक संपर्क में नहीं है। सूत्रों के अनुसार सामने आया कि जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। मांझी खेमे का दावा है कि उन्होंने केवल स्पीकर को हटाने के लिए मतदान के समय सरकार को समर्थन करने का वादा किया है और फ्लोर टेस्ट से सरकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद को लेकर पटना पुलिस के पास शिकायत की थी कि उन्हें किडनैप करके तेजस्वी के आवास पर रखा गया है। इसके बाद पुलिस इसकी जांच करने की पहुंची, लेकिन यहाँ चेतन आनंद ने पुलिस से कहा कि वो अपनी मर्जी से यहाँ हैं। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई थी। इसके बाद आधी रात बीतते बीतते एक बार फिर पुलिस तेजस्वी के आवास पर पहुंच गई। बिहार पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर 2 बार पहुंची। पुलिस आधी रात के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची और गेट खटखटाने का प्रयास करने लगा। बताया गया कि अंदर सभी विधायक हैं। इस तरह पुलिस को बार बार आवाजाही को लेकर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि वह यहां बिहार विधानसभा में आज होने वाले फ्लोर टेस्ट पर सांसद दानिश अली ने कहा, बिहार की जनता बहुत शर्मिंदा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से जनता का मजाक उड़ाया है, उससे जनता बहुत दुखी है और इसके लिए उसके जेडीयू विधायक जिम्मेदार है, यह साफ कर दिया
दिया। 12 तारीख को अगर नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन में वापसी के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देर रात सूत्रों के अनुसार खबर आई कि मनोज यादव और सुदर्शन दोनों विधायक एनडीए कैंप में वापस लौट आए हैं। दरअसल बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए कैंप में कई विधायकों के फोन नहीं लग रहे थे। इससे सुदर्शन और मनोज यादव भी शामिल थे। जिन विधायकों से पहले संपर्क नहीं हो रहा था उसकी संख्या 6 बताई जा रही थी, लेकिन बाद में 2 और नामों पर शंका जताई गई तो संख्या 8 हो गई। लेकिन अब मनोज यादव और सुदर्शन की वापसी के साथ ये संख्या फिर 6 हो गई है। एनडीए गठबंधन में थोड़ी राहत सही मिली है। अब देखना ये होगा कि अब से कुछ ही देर बाद आपको खबर मिलेगा कि फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ और किसकी सरकार बनी। नमस्कार।